आइसक्रीम से जुड़े सरकार के 3 बड़े फैसले देखिए दोस्तों। वनीला सॉफ्टी आइसक्रीम खाना अब महंगा पड़ेगा क्योंकि अब आपको इस पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इसके अलावा भी अब विदेशों में होगा भारतीय कुल्फी का जलवा। हाल ही में भारत सरकार ने 53,000 यूनिट कुल्फी चेन्नई तमिलनाडु से मलेशिया के लिए रवाना की, एक्सपोर्ट किया मतलब इंडिया से। और वहीं दोस्तों एक अच्छी खबर ये है कि यदि आप बेरोजगार हैं, खुद का कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं और आपके पास खाली जमीन है भी या जमीन नहीं भी है, तो भी आप सरकार की इस नई योजना के तहत रोजगार के अवसर पा सकते हैं। और वो योजना है कि आप आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में अच्छा खासा सीजन होता है, आइसक्रीम अच्छी बिकती है, तो सरकार ने इसके लिए भी एक योजना निकाली हुई है, प्रधानमंत्री मत्स्य समता योजना। इसके अंतर्गत आप आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा सकते हैं, बायोफ्लोक और मछली पालन जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस योजना के लिए सामान्य श्रेणी के लोगों को भी सरकार 40% अनुदान यानी कि सब्सिडी देती है और महिलाओं के लिए भी 60% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाता है। मतलब आपके आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने में आधे से ज्यादा खर्चा तो सरकार वहन कर लेगी। और आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करके आप भी आइसक्रीम का धंधा शुरू करने के लिए सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं। और फिर जानेंगे कहां पर आइसक्रीम के लिए जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, मत्स्य विकास पदाधिकारी ललित नारायण शाह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वैसे तो कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य समता योजना। और इस योजना के अंतर्गत 29 अलग अलग तरह की योजनाएं शामिल हैं। बेरोजगार युवा इस योजना के तहत मछली पालन, आइसक्रीम फैक्ट्री, बायोफ्लोक या और भी कई तरह के छोटे छोटे व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकते हैं। और इन्हीं व्यवसायों को शुरू करने के लिए सरकार आपको अनुदान यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना खास करके उन क्षेत्रों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी है जहां जल जमाव या बाढ़ की समस्या ज्यादा होती है। तो इन इलाकों में लोग बाग मत्स्य पालन कर सकते हैं, अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे बिहार वगैरह हो गए कुछ राज्य जहां बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो वहां भी आप मछली पालन वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर चाहे आप कोई भी काम धंधा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, मत्स्य पालन करना, कुछ भी, अगर आपको सरकार की सब्सिडी योजना का फायदा लेना है तो सबसे पहले आपको इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी जाननी चाहिए। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो क्रोम ब्राउजर होता है वो खोलिए, गूगल में जाकर सर्च कीजिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके आगे पीडीएफ लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको गूगल में एक फर्स्ट लिंक मिल जाएगी और इस फर्स्ट लिंक में आपको इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ फाइल दी हुई है, 36 पेज की फाइल है। काम की जानकारी को आप थोड़ा सा ध्यान से और डिटेल से पढ़ लीजिएगा। बाकी फिर एक और गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल भी है myscheme.gov.in, इस पर भी आप PMMSY योजना के बारे में सर्च करोगे, यहाँ कोई भी सरकारी योजना की स्कीम सर्च करके आप उसकी डिटेल जानकारी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सर्च करोगे आपको तो ये स्कीम मिल जाएगी। अब इस स्कीम के बारे में यहाँ अंग्रेजी में दी हुई जानकारी है, आप क्रोम में जाकर गूगल ट्रांसलेट के जरिए से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में विवरण मिल जाएगा, मतलब इसकी क्या डिटेल है, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार ने इसको क्यों शुरू किया, किन किन लोगों को कितनी सब्सिडी, आर्थिक फायदा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन आता है फायदे, क्या क्या फायदे मिलेंगे इसमें मछली पालकों के लिए, और भी कई अलग अलग तरह के व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। फिर आता पात्रता, इस योजना से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर आता आवेदन की प्रक्रिया, दोनों ही ऑप्शन आपके पास, आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं अपने जिले के मत्स्य अधिकारी या संबंधित कार्यालय में संपर्क करके, या दूसरा तरीका आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, या आप इस सरकारी डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्ट डिटेल के जरिए ईमेल करके भी इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। फिर आते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, और कुछ यहाँ पर FAQs भी दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जवाब भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा इस योजना को आपका बताने का पीछे मकसद ये है दोस्तों कि आप इस योजना से अवगत हो, तो इस योजना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी सर्च करके देख पाएंगे। ओके, और बाकी जो शुरुआत में मैंने आपको एक खबर बताई थी, वनीला सॉफ्टी आइसक्रीम खाना अब महंगा होगा क्योंकि इस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ये फैसला लिया गया है राजस्थान के अग्रिम निर्णय प्राधिकरण AAR ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वनीला स्वाद वाली सॉफ्टी आइसक्रीम मिक्स्ड डेयरी उत्पाद नहीं है, लिहाजा इस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो अभी तक भले ही इस पर जीएसटी कम लग रहा था, लेकिन अब आपको जीएसटी 18% देना पड़ेगा। तो इन आइसक्रीम के दाम अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। बाकी आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है कमेंट करके बताइए मुझे। और क्या आप भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।